हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लेडीज प्लाजो पैंट की कटिंग एवं स्टिचिंग। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। इसे हम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं। हमने हाफ इंच ऊपर रखते हुए यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगाया है। यह हमारा रेडी लेंथ रहेगा। ऊपर की साइड हमारा बेल्ट जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच ऊपर के लिए निशान लगाया है। अब हम इस कपड़े को कैसे बिछाए हैं इस तरीक़ों को देख लीजिए। तो 4 फोल्ड करके हमने कपड़े को बिछाया है। हम इसमें बैक फ्रंट दोनों की कटिंग एक साथ करने वाले हैं। कन्नी वाला पार्ट हमारी साइड में रहेगा और बंद वाला पार्ट दूसरी भाग में रहेगा। तो हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेते हैं। अब हम कन्नी की साइड में एक निशान लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक निशान स्केल से लगा लेते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। 34 इंच कमर में हम उसका चौथा भाग लेंगे तो 8.5 इंच रहेगा। 1 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच का हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। ये सभी निशान को हम देखिए लगा लेते हैं। अब हम इसका आसन निकालेंगे। तो जितना हमने कमर पे लूजिंग दे के लिया है उतना ही हमें आसन का निशान लगाना है। ये आसन निकालने का बेस्ट फार्मूला है कि हमें जितना कमर का निशान आता है लूजिंग के बाद। अब हम यहाँ पे थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई में भी हमने लूजिंग ऐड किया है 4 इंच का। 20 इंच हमारी थाई थी तो हमने 4 इंच का इसमें लूजिंग ऐड करके इसका हाफ करके हम इस पर निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने थाई का निशान लगा लिया है और 2 इंच हमने आसन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब हम आसन वाले पार्ट में निशान लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे घुटने का निशान लेते हैं। तो 21 इंच पे हम घुटने का निशान लगा रहे हैं। हाइट बड़ी छोटी हो तो आप घुटने का निशान कम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगा देते हैं। तो ये हमारे 3 निशान हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के पैंट की कटिंग करनी रहती है। अब हम इस आसन वाले निशान को मिला देते हैं और इसमें हम आसन का शेप बना देते हैं। तो हमें राउंड शेप में देना है, हमें ज़्यादा गहरा शेप नहीं बनाना है। तो हमने यहाँ पे देखिए आसन का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से पूरी दूरी नापते हैं, उसका आधा हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको आधा इंची टेप को आधा करते हुए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। वही निशान अब हमें घुटने पे भी लगाना है और मोहरी की साइड में भी हमें उसी निशान को लगा लेना है। तो हमारा पैंट का बीच का पार्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए हमें स्केल को रखते हुए सीधा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे घुटने पे से निशान लगाएंगे। तो 18 इंच के घुटने हैं लूजिंग दे के। तो हम 9 इंच का आधा करते हुए दोनों साइड में निशान को लगा लेते हैं। तो 4.5 इंच हम निशान लगा लेते हैं। मोहरी है 7 इंच की, तो 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इंच उस साइड में हम दोनों साइड में निशान लगा लेते हैं। तो हमारा मोहरी हो जाएगा। अब हम इस निशान को सीधा स्केल से अच्छे तरीके से रखते हुए स्केल को निशान लगा लेते हैं। हमें निशान थोड़ा कर्व में लगाना है, इसके लिए हमें सेब पट्टी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो आप नॉर्मली हाथ से सेब देते हुए इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब हम बेल्ट के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर पे हमें लंबाई नापनी है, उसका आधा करते हुए हमें टक्स का निशान दे देना है। टक्स हमने 4.5 इंच की लंबाई रखी है। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लिए हैं। देखिए अब हमें इसके बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो अगर हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग अच्छे तरीके से हो जाती है तो हमें बैक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हमें ऊपर की साइड में इसमें कपड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। जो हमने यहाँ पे निशान लगाया सीधी मार्किंग करते हुए, उससे हमें 3 इंच ऊपर निशान रखना है बैक पार्ट के लिए। और कमर की साइड में देखिए हमने जो कन्नी वाला पार्ट है वहाँ से हमने सीधा बराबर मिला के रखा दोनों पार्ट को। अब हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा पहले का आसन था फ्रंट पार्ट का, उस आसन से हम एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमें 2 इंच के और निशान लगाना है। ये हमारा बैक का आसन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैक के आसन का भी निशान लगा लिया है। अब सभी जगह पे हमें 2-2 इंच की मार्जिन लगा देनी है। हमें एक ही साइड में ये मार्जिन लगाना है, दोनों साइड में हमें मार्जिन नहीं लगाना है। ये हमारा आसन की साइड में फिटिंग वाला जो भाग रहता है उसी साइड में हमें 2 इंच बैक पार्ट को बढ़ाना रहता है।
हमें इस साइड में कुछ नहीं करना है, दोनों पार्ट हमारे सेम कटेंगे, बस आसन की साइड से हमें 2 इंच बढ़ा देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे बढ़ा के इसका निशान से पट्टी से लगा लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों के निशान लगा लिए हैं। तो अगर आप इसी तरीके से निशान लगा के कटिंग करते हैं तो आपका पैंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा और अच्छी फिटिंग के साथ बनेगा। तो पहले हम फ्रंट साइड के कटिंग कर लेते हैं। हम देखिए पहले आगे पल्ले की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो हमें देखिए आसन की साइड से कटिंग करना है। हमें जो साइड में फिटिंग सिलाई रहेगी वहाँ से अभी कुछ नहीं करना है। ये देखिए हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हटाते हुए हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर रहे हैं। हम कपड़े को थोड़ा सा ऊपर से खिसका लेते हैं और जो हमने निशान लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम आपको फ्रंट पल्ले को रख के इस पर दिखाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पल्ला है। अब हम इसे अच्छे से सेट करते हुए कन्नी वाले पार्ट में इसकी कटिंग करनी है। तो हम दोनों को पहले से सेट करके रख लेते हैं, फिर हम एक साथ इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक साथ ही चारों पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है साइड में। तो ये हमारा देखिए बैक और फ्रंट पल्ले दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे जो हम ऊपर साइड में लगाते हैं। तो इसमें हम मार्किंग कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे पल्ला हमारा एक साइड में 2.5 इंच बढ़ा हुआ रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे हमें लंबाई की मार्किंग कर लेनी है। हमारा कमर की चौड़ाई कितना है उसकी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे इलास्टिक ले रहे हैं बैक पल्ले में लगाने के लिए, सामने में हम बुकरम लगाएंगे। तो जितनी लंबाई चौड़ाई हमें रखनी चाहिए थी हमने उसी नाप से यहाँ पे कटिंग कर लिया है। तो देखिए हमें 34 इंच के कमर में 17 इंच बैक पार्ट चाहिए, तो हमने इसमें 2 इंच कम करके प्लास्टिक को ले लिया है। हमने फ्रंट पल्ले के बेल्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारा सेकेंड पार्ट का बेल्ट है। तो चलिए हम इसमें आपको अब सिलाई के लिए बताते हैं। तो हमें पहले आगे पल्ले के दोनों पार्ट को लेना है, उसमें सिलाई लगाना है आसन भाग में। फिर पीछे पल्ले में भी हमें इसी तरीके से आसन में सिलाई लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आगे के पल्ले में आसन में सिलाई लगा दी है, बेल्ट में टक्स लगा दिए हैं। इसी तरीके से हमने पीछे पार्ट के आसन को भी ज्वाइंट कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इन दोनों पार्ट में बेल्ट लगाना बताएंगे। तो पहले हम बैक पल्ले में बेल्ट लगाते हैं। इसमें हम इलास्टिक के साथ ही बेल्ट को अटैच करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से बेल्ट अटैच करिएगा। तो ये देखिए हमने मशीन पे देखिए अपने पैंट को सीधा रखा है और जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है हम उसे अपने पैंट के उल्टी साइड में रखेंगे। इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे आप तो अंदर बाहर साइड दोनों तरफ से अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट तैयार होगा। तो हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी एक चाप के बराबर से होनी चाहिए और सभी जगह पे हमारी सिलाई एक बराबर चलनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे पीछे साइड से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक रखी है। इसको हम यहाँ पे कॉर्नर में पहले सिलाई लगा के अटैच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दिया है इलास्टिक में।
अब हम बेल्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, हमें सिलाई कपड़े पे लगानी है, लास्टिक हमारा अंदर के साइड में ही रहना चाहिए। तो देखिए हमें बारीकी के साथ अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को और लास्टिक को सिलाई डालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने, और जैसे हमने बेल्ट को लगाना है तो लास्टिक हमारी छोटी पड़ रही तो उसे हमें अच्छे तरीके से खींचते हुए सभी कपड़े पे बराबर से लगाना है सिलाई। तो आप हल्का हल्का लास्टिक को खींचते जाएं और बेल्ट की सिलाई लगा लें। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे खींचते हुए सिलाई लगा ली है। ये इस तरीके से लगाएंगे तो आपके बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है और एक साथ में ही हमारा लास्टिक भी अटैच हो जाता है इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लिया है। हमारी सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आई है। अब हम इसको जो कपड़ा है और लास्टिक इसको कॉर्नर में सेट कर देते हैं सिलाई लगा के। अब हम इसे अच्छे से खींच के बराबर कर देते हैं तो हमारा लास्टिक और कपड़ा पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देंगे जिससे हमारा लास्टिक अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैक पार्ट की लास्टिक में बेल्ट में लास्टिक लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पे हमने बुकरम को प्रेस कर लिया है। अब मार्जिन वाला पार्ट में हम निशान लगा लेते हैं। अब हमें जो पैंट है हमारा उसके उल्टी साइड में रखते हैं। इस बेल्ट में हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने मार्जिन के लिए भी निशान लगाया है उसी पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी एक बराबर लगनी चाहिए और जो टक्स का सिलाई है हमें एक साइड में घुमा के रखना है। तो आप देख सकते हैं हम एक चाप की दूरी रखते हुए एक बराबर सिलाई बेल्ट पे डालनी है। इससे हमारे बेल्ट की फिनिशिंग अच्छी रहेगी। अब देखिए इसे हमने लगा लिया है सिलाई। अब हम इसे बेल्ट को पलटते हुए सामने की साइड में लाएंगे, उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट का बेल्ट भी कितने फिनिशिंग के साथ लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट में भी बेल्ट को लगा लिया है। अब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो हमें दोनों को सीधी साइड में रखते हुए उल्टी साइड में हमें सिलाई लगाना है। हमने एक दूसरे को सीधी साइड में रखा है, उसके उल्टी साइड में हमें सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई मार्जिन जितना लिया था उसी में हमें सिलाई डालनी है। हाफ इंच का हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई डाली है। अब यहाँ पे हमारा जो मोहरी वाला भाग रहेगा वहाँ पे हमें कट कर देना है सिलाई को। यहाँ से हमारे फोल्ड होके सिलाई हो जाएगा तो हमारे मोहरी तैयार हो जाएगी। तो हम आपको मोहरी तैयार करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने मोहरी को फोल्ड करके बना लिया है। हमारे यहाँ पे मोहरी पे कट का निशान आ रहा है। दोनों साइड की मोहरी हमने तैयार कर लिया है सिलाई लगा के। अब हम आसन की साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें दोनों पार्ट को अच्छे से रख के सेट कर लेना है, फिर हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारे फिटिंग वाली सिलाई रहेगी जो कि आसन वाले भाग में है। अगर फ्रेंड्स इसी तरीके से आप पैंट बनाते हैं तो आपके पैंट में अच्छी फिनिशिंग और अच्छी फिटिंग आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। यहाँ पे देखिए हमने पैंट में चारों तरफ से अच्छे सिलाई लगा लिया है। हमें सिलाई एक चाप की दूरी से रखनी है और बराबर से हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने दोनों साइड में अच्छे तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब हम आपको पैंट की फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पैंट में कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। हमने यहाँ पे देखिए पैंट हमारा रेडी हो चुका है बनके। आप देख सकते हैं हमारा पैंट कितने फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।